टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ फ्रेंड। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से निरंतर चलती है, ठीक है, और वो अपने गंतव्य स्थान पे सही समय पे पहुंच जाती है, ठीक है। अब एक और स्पीड गिवन है फ्रेंड 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस स्पीड से चलता है तो क्या होता है, 15 मिनट लेट हो जाता है ना। तो बताया पूछ रहा है कि यात्रा कितनी लंबी थी, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। स्पीड क्या है आपका, स्पीड आपका गिवन है फ्रेंड 42 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा, होता है ना, 40 और 42 हो जाएगा, होता है ना स्पीड टाइम के इन्वर्सली। क्लियर है। चलो यहाँ से डिफरेंस देख लो कितने का है, 2 यूनिट का डिफरेंस है फ्रेंड, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 15 मिनट, ठीक है। ओके फ्रेंड, चलो तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लो, 15/2 हो जाएगा। पूछा जा रहा है क्या, पूछा जा रहा है फ्रेंड यात्रा की लंबाई। ओके, तो किसी एक का टाइम निकाल लो, है ना, किसी एक का टाइम, इसका 40 का निकाल लेते हैं टाइम, या 42 का भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। किसी एक का टाइम निकाल लेते हैं, 15/2 × 40, ठीक है। सो काट लेते हैं, 20 हो जाएगा, और 15 × 2 = 300 मिनट आपका टाइम निकल गया, ठीक है। जब वो 42 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगता है, 300 मिनट, 300 मिनट टाइम लगता है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, सबको पता है। स्पीड आपका कितना है, 42 किलोमीटर। अगर इसका निकालते ना फ्रेंड, इसका निकालते 42 का, तो इस 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड लेना होता। चलो यहाँ टाइम लगा लो 300 मिनट। अब एक चीज़ देखना, ये है ना आपका 42 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये जो टाइम है ना मिनट में, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको भी आवर में बनाएंगे 60 से डिवाइड करके, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अब एक जीरो से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और 7 6 = 42 होता है, ठीक है। 7 3 = 21, और एक और जीरो लगा दो, ठीक है। 210 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या है, एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, और यात्रा का 1/2 भाग 45 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, और शेष भाग बोला जा रहा है कि 37.5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाग है 3 और 2 है ना, तो 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो 6 के मल्टीपल में कोई नंबर हम लोग लेट कर लेते हैं 60, 60 को हम लोग टोटल डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, ये आपका टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। लेट किए हैं फ्रेंड, 60 आपका टोटल डिस्टेंस है नहीं फ्रेंड, लेट किए हैं, ओके। चलो अब यहाँ से हम लोग पूछा क्या जा रहा है, पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है ना। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस आपका 60 है जो लेट किए, और नीचे टोटल टाइम लगा लो, है ना। अब देखो 60 का 1/3 पार्ट, 60 का 1/3 पार्ट निकालेंगे, कितना निकलेगा, 20 निकलेगा ना, लगा लो 20, और इस किस स्पीड से जा रहा है फ्रेंड, 25 की स्पीड से, तो टाइम बन जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो ये टाइम बन गया, नीचे वाला देखो टाइम का बन रहा है, ठीक है, ऊपर आपका टोटल डिस्टेंस है, ये आपका टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो ये आपका बनेगा क्या, एवरेज स्पीड। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं प्लस।
अब बोला जा रहा है यात्रा का 1/2 पार्ट, तो 1/2 पार्ट कितना हो जाएगा 60 का, 60 का 1/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 कितने से जा रहा है फ्रेंड 45 किलोमीटर पर आवर से, प्लस रिमेनिंग कितना बच जाएगा देखो, अब ये आपका 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, टोटल डिस्टेंस 60 था, तो बचेगा कितना 10 बचेगा ना, तो 10 लगा लो। ओके, और ये किस स्पीड से जा रहा है 37.5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो इसको हटा लो, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे निकाला। चलो अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, जो कटेगा काटते हैं, ये कट जाएगा आपका 5 4 जा 20, 5 5 जा, क्लियर है। 15 से काट ले, 15 2 जा ये हो जाएगा, 15 3 जा ये हो जाएगा। ओके, डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाने पे ऊपर 10 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और इसको काटते हैं तो कटेगा क्या, अगर 5 से काटते हैं इसको, 2 5 जा 10 है ना, और इसको 5 से काटते हैं तो 7 5 जा 35। ओके, और 5 5 जा 25, ये हो गया। अब इसको भी काट लो, 2 5 जा 10 और ये 15 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर रहने दो, ये नीचे वाला है ना इतना, इसको सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड अभी, सिर्फ ऊपर वाला तो 60 है ही। तो देखो एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम हो जाएगा आपका 15। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है ना, 5 3 से 15 मतलब 12 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, या प्लस ऊपर 4 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, क्लियर है। ऐड कर लो, ऐड करने पे आपका हो जाएगा 22 और 4 26 अपॉन, नीचे 15 है फ्रेंड, सॉरी 15 एलसीएम आएगा ना, 26 अपॉन 15, ठीक है। और ऊपर आपका क्या बच गया था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अब ऊपर 60 बचा था, और नीचे वाले को कैलकुलेट करने पे ये आया, एज इट इज पुट कर लो, 26 और 15 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़, या फिर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, स्टेप मिस नहीं करता। देखो 60 अपॉन 26 अपॉन 15 है ना, तो ये क्या हो जाता है 60 अपॉन 26 और 15 ऊपर चला जाता है। अब क्लियर है, अब 15 है, अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 15 6 जा कितना होता है 90 है ना, इट मीन्स 900 हो जाएगा, और ये 26 काटोगे तो ये कटेगा आपका 450 और ये 13 हो जाएगा। बस इसको डिवाइड करना है आपको। ओके, और डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 34.61 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एवरेज स्पीड निकल गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़, ये आपका एवरेज स्पीड है 34.61 किलोमीटर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, क्लियर है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समझना फ्रेंड। फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। बी का एवरेज स्पीड की तुलना में एक बी की औसत गति, इट मीन्स एवरेज स्पीड ए की तुलना में 16 किलोमीटर पर आवर कम है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ पे फाइंड करना है, स्पीड का एवरेज स्पीड फाइंड करना है। चलो हम लोग स्पीड ऑफ ए लेट कर लेते हैं, कितना है 1 से, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ बी x माइनस 16 होगा, ठीक है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 16 किलोमीटर कम है। अब यहाँ से देखो आपके पास डिस्टेंस है और टाइम कितना है 1 आवर का डिफरेंस है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो यही लगाएंगे। आपके पास 96 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसमें डिवाइड कर लो x माइनस 16 से, ये टाइम निकल गया, टाइम का डिफरेंस गिवन है फ्रेंड 1 है ना, तो 96 अपॉन x लगा लो इज इक्वल टू 1 आवर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लोग 96 कॉमन ले सकते हो, 96 कॉमन लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से x माइनस, ये अंदर घुसेगा x प्लस 16 और नीचे क्या हो जाएगा फ्रेंड x इंटू x माइनस 16, तो इसको इधर लेके चले आओ x माइनस 16। अब क्लियर है,
ठीक है, अब देखो कटेगा क्या, यहाँ से x x कट गया, तो इधर क्या बच गया, x इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 96 और 16 है, ये है आपके। ठीक है फ्रेंड, ओके, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका वैल्यू 1536। ओके, अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि x एवरेज स्पीड ऑफ ए पूछा जा रहा है ना, और हम लोग x लेट किए तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, सोचो। देखो फ्रेंड, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखो 40 इंटू 40 करते हैं तो 60 100 होता है ना। ठीक है, तो ऐसा नंबर सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे 8 2 16 करते हैं, ठीक है, 8 2 16 करते हैं तो 48 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वो नंबर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 48 मल्टीप्लाई आप लोग 32 करोगे ना, तो इस फॉर्म में ये ब्रेक होगा। क्लियर है, 48 मल्टीप्लाई 32। अब देखो इसको हम लोग फुलफिल करवा लेते हैं। यहाँ पे अगर x इक्वल टू आप लोग यहाँ पे 48 लेते हो, है ना, तो यहाँ पे अगर रखेंगे 48, यहाँ पे अगर 48 रखते हैं तो 48 से अगर हम लोग 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 आ जाएगा, आएगा ना। तो x का वैल्यू आपका 48 हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू 48 आ गया, है ना। अदरवाइज ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ऐसे कर सकते हो। चलो, 48 किलोमीटर पर आवर निकल गया एवरेज स्पीड ऑफ ए, है ना। ये क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ ए 48 किलोमीटर पर आवर होगा फ्रेंड, सेकेंड नहीं। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। क्लियर है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो, एक रेलगाड़ी बिना रुके, है ना, 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से और रुकने के साथ 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज से चलती है ना। तो पूछा जा रहा है रेल गाड़ी का औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है ना। स्टॉपेज पूछा जा रहा है ना। स्पीड ऑफ ऐसे लिख लो, स्पीड ऑफ विदाउट स्टॉपेज कितना है फ्रेंड, 72 ओके किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ विथ स्टॉपेज कितना है आपका, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना का है, 10 का है ना फ्रेंड, 12 का है, 12 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। आई होप कि समझ में आया होगा। स्टॉपेज टाइम निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपका जो ये डिफरेंस आया ना वो लगा लो, और जो फास्ट स्पीड होता है ना, फास्ट स्पीड कितना है 72, उसको लगाओ। ओके, और आप किस चीज़ में पूछा जा रहा है, मिनट में, है ना। तो मिनट के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 12 6 72, 6 से ये कट जाएगा 10 टाइम। ओके, तो 10 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ये आपको लिखना नहीं है फ्रेंड, मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने इसको लिखा। ऐसे आप लोग मन में ये सारा काम कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। ये विदाउट स्टॉपेज था, ये विथ स्टॉपेज है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। बोला जा रहा है क्या, ये भी देखो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, तो इस बार मैं लिख नहीं रहा। 80 किलोमीटर पर आवर है ना, 18 स्टॉपेज के साथ, और विदाउट स्टॉपेज 64। तो सब्सट्रैक्ट कर लो, 80 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। स्टॉपेज पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टॉपेज टाइम पूछा जा रहा है, इधर स्टॉपेज टाइम होगा फ्रेंड। ठीक है, स्टॉपेज टाइम पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा, ये आपका निकला जो डिफरेंस 16 अपॉन फास्ट स्पीड कितना है 80, वो लगा लो। मिनट में पूछा जा रहा है तो 60 लगा लो, काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, काट लेते हैं। ओके फ्रेंड, 16 है ना,
तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, 16×5 80 होता है ना, और 12×5 60, तो 12 मिनट पर आवर ये आपका स्टॉपेज टाइम निकलेगा। पूछा जा रहा है प्रति मिनट कितना, प्रति आवर कितना मिनट रुकेगा, तो 1 घंटे में वो 12 मिनट रुकेगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन समझना। ये देखो बोला जा रहा है, दिया हुआ है 2 लड़के अलग अलग गति से प्रक्षेपित मीन्स थ्रो गेंद को फेंकते हैं और मार्ग की लंबाई समान है ना, मतलब डिस्टेंस सेम है, ये बोला जा रहा है। तो उक्त वे लंबाई को तय करने के लिए क्रमशः 0.6 सेकेंड और 1 सेकेंड लेते हैं। तो यदि दूसरे प्रक्षेप की एवरेज स्पीड गिवन है कितना, 90। देखो सेकेंड थ्रो स्पीड गिवन है, सेकेंड थ्रोन स्पीड गिवन है फ्रेंड आपका कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, और पूछा जा रहा है ये टाइम है सेकेंड में फ्रेंड, तो इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, कट जाएगा 18×5 = 90, 5×5 = 25 सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड निकल गया सेकेंड थ्रो का। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, और डिस्टेंस बोला जा रहा है दोनों का सेम है। देखो बोला जा रहा है कि लंबाई सेम है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। आपके पास क्या है, स्पीड है 25, टाइम कितना है, सेकंड का ले रहा है सेकंड थ्रो, तो सेकंड कितना लेता है फ्रेंड, 1 सेकंड है ना, तो 1 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड वाले का टाइम से मल्टीप्लाई कर लिए, सेकंड का स्पीड निकाले सेकंड थ्रो का, कितना हो गया 25 सेकेंड, 25 मीटर, सॉरी 25 मीटर होगा ना, मीटर पर सेकेंड में, तो 25 मीटर आपका लंबाई निकल गया। ओके, तो फर्स्ट थ्रोन स्पीड निकाल लो, कितना डिस्टेंस है 25, और इसका टाइम कितना फ्रेंड 0.6 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप डेसिमल हटाओगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10, कटेगा तो काटो, कटेगा, ये 10 है फ्रेंड, ठीक है 3 से कट जाएगा एटलीस्ट, ये 5 हो जाएगा और ये 3 होगा, तो 25 5 जा 125 होगा। ठीक है, 125/3। अब एक चीज़ देखना यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये चीज़ हमारा अभी मीटर पर सेकेंड में है ना, इसको हम लोग बनाएंगे किलोमीटर पर आवर में, बना लेते हैं यहाँ पे 125/3 किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कटेगा ना आपका, काट लो, ये आपका 25 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 25 6 जा कितना होता है 150 किलोमीटर पर आवर आपका सेकेंड थ्रोन का स्पीड निकल गया। चलो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ये भी एज इट इज क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो इसमें भी है, 2 लड़के हैं, ओके, फर्स्ट फेंकता है दूसरा भी फेंकता है, फर्स्ट का स्पीड है 90 किलोमीटर, सेकेंड का 162 किलोमीटर। ठीक है, इस बार देखो, इस बार टाइम पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, तो सेकेंड थ्रो का स्पीड गिवन है फ्रेंड आपका, सेकेंड का स्पीड कितना गिवन है 162, और 162 किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग क्या बना लेंगे इसको मीटर पर सेकेंड में, 5/18 कर लो, 18 से आपका कट जाएगा। ठीक है, 18 9 जा 162 होता है, 9 5 जा 45 मीटर पर सेकेंड में आपका ये निकल गया स्पीड सेकेंड का। ओके, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, 45 है और इसको कितना टाइम लगता है 1 सेकेंड है ना, तो 1 सेकेंड से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 45 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, 45 किलोमीटर फ्रेंड। चलो टाइम पूछा जा रहा है, फर्स्ट थ्रोन का टाइम, डिस्टेंस है आपका 45
मीटर है, सॉरी मीटर ना, मीटर में चेंज किया तो मीटर होगा यहाँ पे, मीटर अपॉन लगा लेते हैं इसका कितना स्पीड है फ्रेंड 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ ध्यान देना, अब ये किलोमीटर पर आवर में है 90, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन में देखो सेकंड में बोला जा रहा है ना, तो इसको बना लो मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा आपका। क्लियर है, कंफ्यूज मत होना फ्रेंड, देखो यहीं पे मैं कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। 18 तो ये आपका कट जाएगा यहाँ पे 18×5 = 90, और ये 25 नीचे हो गया, ऊपर 45 हो गया। ठीक है, तो 5 से ये काट लो, 9 हो जाएगा, 9 होगा ना, बचा क्या 9/5 सेकेंड, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। 8 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है क्या कि एक ट्रेन u किलोमीटर प्रति घंटे की गति से p से q तक जाती है। तो 2 पॉइंट है फ्रेंड, ये आपका p है और ये q है। ठीक है, समझना, ये आपका p है और ये आपका q है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर करता है ना, उसका स्पीड कितना है फ्रेंड, वो है आपका u किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर वापस बोला जा रहा है q से r, ये q पॉइंट है और ये आपका r है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो कवर करता है ना, उसका स्पीड है 3u किलोमीटर पर आवर, ये आपका डिस्टेंस है। ओके, क्लियर है। अब ये बता रहा है QR = 2p गिवन है, यहाँ पे समझना, QR देखो बोल रहा है क्या कि QR = 2p गिवन है फ्रेंड। तो QR अपॉन PQ लिख सकते हैं 2/1, मतलब QR का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 यूनिट एंड PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 यूनिट, ये बोला जा रहा है। QR लगा लो, यहाँ से यहाँ तक ये 2 यूनिट है और PQ कितना है 1 यूनिट, ये बोला जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अब आते हैं ओके। और देखो आगे बोला जा रहा है, और वह फिर u/2 किलोमीटर प्रति घटी से r से p जाता है ना। वापस फिर ये यहाँ से सपोज कर लो ये r है, यहाँ से r से ये p पे वापस जाता है। तो यहाँ पे उसको टोटल स्पीड लगता है ना, यहाँ का स्पीड गिवन है फ्रेंड u/2 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास डिस्टेंस है और टाइम भी है, सॉरी स्पीड भी है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, ये 1 2 3 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, है ना। और जाने का ये समझना, ये जाने का, ये गया तो पूरा 3 यूनिट कवर किया, और आया तो ये पूरा 3 यूनिट कवर किया, मतलब 6 यूनिट डिस्टेंस हो गया, है ना। क्लियर है, सब में x लगा लो, x लगा लो फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका 6x टोटल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से टाइम बनाते हैं। ये फर्स्ट देखो u किलोमीटर से जा रहा था, q किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना था x था, x अपन लगा लो u प्लस ये आगे जा रहा था फ्रेंड 2x डिस्टेंस u है फ्रेंड, 2x डिस्टेंस जा रहा था किससे 3u के स्पीड से, और प्लस ओके ओके, और लौट रहा था, ये कवर कर रहा था 3 यूनिट, ये डिस्टेंस ना 3x के स्पीड से, 3x डिस्टेंस वो कौन से स्पीड से e/2 से कवर कर रहा था। बस इतना कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है फ्रेंड इस क्वेश्चन में। ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा 6 हो जाएगा, ऊपर तो 6 होगा एज इट इज़, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, u है, ये u है, नीचे एलसीएम हो जाएगा आपका 3u। ओके, तो ये क्या हो जाएगा नीचे, यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये u है फ्रेंड, 4 मत समझना, u है, सब u है। 3u एलसीएम होगा तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3x प्लस यहाँ बचेगा आपका 2x। ओके, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो u तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 2 ऊपर जाएगा ना, तो 18 हो जाएगा, 18x। चलो बस ये काम करना है, 6u हो गया और 6x हो गया, 6x
और 3u ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड 5 और 18, ठीक है 23 हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। x काट लो, ठीक है, बचेगा कितना 18u अपॉन 23 आपका आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट। ओके फ्रेंड, इतना आपको करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18u अपॉन 23 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है क्या 40% भाग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष 40 किलोमीटर की गति 40 किलोमीटर, अच्छा ठीक है, ये देखो 60% जो डिस्टेंस है ना वो 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और जो बचा हुआ दूरी है 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर करता है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू देखो क्या होता है 2/5 होता है ना। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस होता है, ये टोटल डिस्टेंस होता है, इसकी बात किया जा रहा है ना। 5 का 40% 2 होगा, है ना। तो ये जो 2 यूनिट है ना वो कवर करता है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिस्टेंस का रेशियो आपका 2:3 होगा। अगर 2 चल रहा है तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो 2 के बारे में क्या बोला जा रहा है कि ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीड का रेशियो लगा लो, यहाँ पे स्पीड लगा लो फ्रेंड, 60 किलोमीटर और शेष 40 किलोमीटर से चल रहा है। ओके, यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 5 आपका टोटल डिस्टेंस है। नीचे लगा लो टाइम, होता है ना एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो यहाँ से टाइम बनाते हैं। टाइम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस में टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 2, स्पीड से डिवाइड कर लो, प्लस यहाँ पे देखो 3 है डिस्टेंस आपका, ओके, और 40 से डिवाइड कर लो तो ये टाइम बन गया ओवरऑल। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करना है आपको। 5 एज इट इज़ होगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 होगा, तो 120 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड 120 हुआ तो डिवाइड करेंगे अगर 60 से, ठीक है 6 2 जा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 120 को तो 3, इट मीन्स 9 हो जाएगा। ये हो गया फ्रेंड आपका। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लो तो ये 600 अपॉन 13 आंसर होगा। क्लियर है? क्या आंसर है आपका फ्रेंड 600 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, क्या बोला जा रहा है। ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। वह अन्य 25 किलोमीटर दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, सब लोग जानता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो आपके पास तो टोटल डिस्टेंस है 15 और 25, तो क्या हो जाएगा आपका 40 टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 40 टोटल डिस्टेंस। क्लियर है फ्रेंड? 40 और अपन टोटल टाइम लगाएंगे, लेकिन है आपके पास देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपन स्पीड है, होता है ना। यहाँ पे देखो आपके पास डिस्टेंस है 15 और इसका स्पीड कितना है फ्रेंड 30 लगा लो, प्लस यहाँ पे देखो क्या है आपका डिस्टेंस 25 है और इसका स्पीड कितना है फ्रेंड 10। बस इतना कैलकुलेट करना है, आपका निकल जाएगा एवरेज स्पीड। तो ये आपका कट जाएगा 2 बार में, ओके। इसको काटोगे आप तो 5 5 जा एंड 2 5 जा होगा ना, ओके। तो ये क्या होगा 40 और नीचे 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2 ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे 5 1 6 हो गया ना, और ये 2 से आपका ये 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 2 6, क्या हो जाएगा आपका 40/3 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, ओके। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।